नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव जंक्शन का वीकली बुलेटिन। मैं हूं श्रेया सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की अहम खबरों के साथ तेज रफ्तार। अब किसान के हाथ में मोबाइल और मोबाइल में बैंक। भीषण धूप हो या खेतों की दूरी, अब किसान को बैंक जाने की जरूरत नहीं है। नाबार्ड ने विकसित किया है एक ऐसा डिजिटल पोर्टल जिसे किसान घर बैठे ही ले सकेंगे किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी ऋण। दरअसल नाबार्ड ने 24x7 मनी वर्क्स कंसल्टिंग के साथ मिलकर ई-केसीसी यानी ई किसान क्रेडिट कार्ड पोर्टल तैयार किया है। इसका मकसद है किसानों को समय पर और आसान तरीके से कृषि लोन उपलब्ध कराना। अभी तक किसानों को केसीसी ऋण के लिए कई बार बैंकों के चक्कर काटने पड़ते थे, 3 से 4 हफ्तों तक इंतजार करना पड़ता था और दस्तावेजों का झंझट अलग। अब इस डिजिटल पोर्टल की मदद से किसानों का काम आसान हो गया है। किसानों के लिए केसीसी का मौजूदा सिस्टम कैसा है, जानने के लिए चलते हैं हमारी संवाददाता स्नेहलता शुक्ला के पास। लालू जी, जरा बताएं कि कितना वक्त लगता है और कैसे कैसे आप लोगों ने अपने गांव में किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया? जी, हम पहले 1 महीने का वक्त लगता था मैडम। उसके बाद बैंक पे हम लोग जाते थे तो बैंक पे हम लोग को बताते थे कि जाइए यह कागज़ लेके आइए। जैसे इंतखाब हुआ, खसरा हुआ, पैन कार्ड हुआ, आधार कार्ड हुआ, बैंक फोटो हुआ, हम लोग लेके जाते थे वकील जी के पास। वकील जी को देते थे तो फाइल तैयार करते थे। उसमें पैसे लगते थे? उसमें पैसे भी लगते थे। उसके बाद कोई कमी भी होती थी तो हम लोगों को बुलाते थे, उसको सुधार करवाते थे। और उसके बाद हम लोगों का फाइल जब तैयार हो जाता है तो हम लोग बैंक पे आते हैं। बैंक पे आने के बाद हम लोगों का सेविंग अकाउंट खोलते हैं, तब उसके बाद केसीसी कार्ड बनाते हैं। अच्छा, ये सारी प्रक्रिया अगर घर बैठे आप ऑनलाइन कर पाएं तो कैसा रहेगा? और बेहतर रहेगा। किसानों के लिए क्या मुफीद रहेगा, ऑनलाइन या फिर ये? नहीं, ऑनलाइन ठीक रहेगा। ऑनलाइन ठीक रहेगा जी। ये प्रक्रिया आसान रहेगी? आसान रहेगी। बता दें कि ये सुविधा अभी 6 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हुई है। जल्द ही इसे पूरे देश में लागू करने की तैयारी है। जानते हैं ई-केसीसी पोर्टल से किसानों को क्या फायदा होगा। किसान बैंक जाए बिना केसीसी ऋण आवेदन कर सकेंगे। कम समय में ऋण स्वीकृति मिलेगी। पारदर्शी और सुरक्षित प्रक्रिया होगी। लागत और समय दोनों की बचत होगी। छोटे किसानों के लिए ये बड़ा बदलाव होगा। नाबार्ड के एक अधिकारी के अनुसार अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चला तो ये पोर्टल छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या डिजिटल किसान क्रेडिट कार्ड आने वाले वक्त में पारंपरिक ऋण प्रक्रिया की जगह ले पाएगा और क्या इससे छोटे किसानों को सच में फायदा होगा? एक्सपर्ट से जानते हैं। कुछ समय बाद जो हमारा ट्रेडिशनल लोन की जो प्रक्रिया थी उसकी जगह ये पूरा कवर कर लेगा। इससे छोटे किसानों को भी बहुत फायदा होगा। इससे जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये सरल हो जाएगा और ये स्पीड भी अच्छी रहेगी, क्योंकि जो हमारा पारंपरिक केसीसी है प्रक्रिया में उसमें बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं, कागजी कार्रवाई होती है और काफ़ी समय लगता है। इसलिए जो डिजिटल केसीसी है ये एक ऐसी ऑनलाइन प्रक्रिया हो जाएगी, किसानों को घर बैठे ही वो कुछ ही मिनट में लोन मिल सकता है। महंगाई की मार से थोड़ी राहत। आरबीआई की ताज़ा रिपोर्ट कहती है कि फिलहाल देश में खाद्य कीमतों में स्थिरता बनी हुई है, यानी आम उपभोक्ता की थाली पर फिलहाल कोई बड़ा बोझ नहीं है। ये स्थिति सरकार की योजनाओं और बेहतर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का असर मानी जा रही है। खास बात यह है कि इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत मिली है बल्कि सरकार को खाद्य सुरक्षा बनाए रखने में भी मदद मिल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में गेहूं को छोड़कर बाकी प्रमुख खाद्य फसलों की औसत मंडी कीमतें एमएसपी से नीचे चल रही हैं। इसका मुख्य कारण खरीफ और रबी सीजन की बम्पर फसलें हैं, जिससे बाजार में आपूर्ति बढ़ गई है। अब सबकी नज़र है आने वाले मॉनसून पर। अगर मौसम का साथ मिला तो खरीफ सीजन में खेती का उत्पादन बेहतर हो सकता है। इसका सीधा असर होगा बाजार में खाद्य कीमतों की स्थिरता पर। आइए एक्सपर्ट से जानते हैं कि सरकार को किन दीर्घकालिक कदमों पर फोकस करना चाहिए। सरकार ने एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनाया है, जिसकी वजह से बिचौलिए साहूकार कृषि उपज मंडियों में एमएसपी से कम दाम पर कृषि उपज खरीदकर किसानों का खुला शोषण करते हैं, जिसके कारण भारतीय किसानों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए सालाना का आर्थिक नुकसान होता है, जिसकी वजह से देश की कृषि घाटे का सौदा बन चुकी है। किसान कर्जबंद बनते जा रहे हैं। इन सब का एक ही समाधान है कि सरकार जल्दी से जल्दी
एमएसपी गारंटी कानून बनाए। अब खेत की मिट्टी बताएगी खुद ही अपनी कहानी, वो भी कुछ सेकंड में। अब मिट्टी की सेहत जांचने के लिए न लाइन में लगना होगा, न रिपोर्ट का इंतजार करना पड़ेगा। सरकार ला रही है ऐसा डिजिटल उपकरण जो उपग्रह तकनीक की मदद से कुछ ही सेकंड में मिट्टी की जांच कर देगा। कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अधिकारी के मुताबिक ये उपकरण मिट्टी की बनावट, पीएच, पोषक तत्वों और कार्बनिक तत्वों की जानकारी तुरंत दे देगा। पारंपरिक तरह से मिट्टी की जांच में कई दिन लगते हैं, लेकिन इस तकनीक से किसान मोबाइल ऐप या पोर्टेबल डिवाइस से सीधे रिपोर्ट और सलाह ले सकेंगे। इससे सटीक खेती को भी बढ़ावा मिलेगा, इनपुट लागत घटेगी और पैदावार बढ़ेगी। खेती का रिकॉर्ड, किसानों की जेब में भरोसे की फसल। मध्य प्रदेश ने गेहूं खरीद में रचा नया इतिहास। 2025-26 में रिकॉर्ड 77.75 लाख टन गेहूं की खरीद हुई। 9 लाख किसानों को मिला 20,000 करोड़ रुपए का भुगतान। वहीं राजस्थान में किसान उत्पादक संगठनों ने अपने लक्ष्य से 70% ज्यादा गेहूं खरीदकर एक नया मॉडल पेश किया है। सरकार की खरीद नीति और बेहतर प्रबंधन ने दोनों राज्यों में किसानों को मजबूत किया है। एमपी में 95% भंडारण पूरा हुआ और राजस्थान के एफपीओ मॉडल को अब अन्य राज्यों में भी अपनाने की मांग तेज है। किसानों को रुला रहे हैं प्याज के दाम। इस बार प्याज की बम्पर पैदावार ने किसानों को राहत की जगह चिंता दे दी है। मुंबई की वाशी मंडी में जहां फरवरी में प्याज 35 से 40 रुपए किलो थी, वहीं अब थोक दाम 7 से 17 रुपए तक आ गए हैं। खुदरा बाजार में भी कीमतें 45 से गिरकर 25 से 30 रुपए किलो हो गई हैं। नासिक, नगर और पूना में भारी आवक जारी है, लेकिन डिमांड कमजोर है। विकसित भारत का सपना विकसित खेती के बिना अधूरा है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के लिए कृषि विकास दर को 5% बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने बताया कि देश की 50% आबादी खेती पर निर्भर है और जीडीपी में 18% योगदान कृषि से आता है। लेकिन दलहन तिलहन की कम उत्पादकता चिंता का विषय है। सरकार अब उत्पादकता के अंतर को कम करने और हर खेत तक नई तकनीक पहुंचाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार का लक्ष्य $1 ट्रिलियन की कृषि अर्थव्यवस्था और 20% तक कृषि निर्यात बढ़ाना है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। 27-28 को भी इधर उधर हल्का बारिश होने का संभावना है। आंधी भी हो सकता है कल, और अधिकतम तापमान 37 to 40 डिग्री तक रहेगा इस हफ्ते में 5 दिन में, और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री जाएगा। और बादल भी रहेगा। एटमॉस्फेयर को 8 भाग करेंगे तो आधा ये रहेगा, बादल रहेगा। और अधिकतम आर्द्रता भी 80 से 70% रहेगा और न्यूनतम आर्द्रता 50 रहेगा। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं कि इस मौसम में फसलों को लेकर किसान क्या सावधानियां बरतें। आपके खेत ऊंचे नीचे हैं, ये बहुत अनुकूल समय है कि खेत की लेजर लेबलिंग करने का, तो लेबलिंग अवश्य करा लें। और यदि आपने मिट्टी की जांच नहीं कराई है अभी तक, तो ये समय बहुत अनुकूल है आपकी मिट्टी जांच के लिए, क्योंकि खेत खाली पड़े हुए हैं। तो अपनी मिट्टी के सैंपल लें। मिट्टी का नमूना कैसा लेना है, आप कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से संपर्क करें या कृषि विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। कोशिश करें कि मेड़ चौड़ीकरण बहुत आवश्यक है, तो ये बहुत ही उपयुक्त समय है आपके मेड़ को चौड़ी करने का। मेड़ चौड़ी करने के कई फ़ायदे हैं। बाहर से कोई बीमारी आपके खेत में नहीं आएगी और आपके खेत का पोषण जो है दूसरे खेतों में नहीं जाएगा। तो जितनी खेत आप मेड़ चौड़ीकरण आप इतना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा उतना ही आपकी फसल जो है उत्पादन आपका अच्छा होगा। गर्मी को मात देकर बुंदेलखंड में फलती फूलती नई खेती। बुंदेलखंड में खेती की नई क्रांति हो रही है। जहां 50 डिग्री तापमान में खेती करना भी मुश्किल होता था, वहीं किसान हैप्पी चावला ने कश्मीरी सेब, स्ट्रॉबेरी, अंजीर और शहतूत जैसे फल उगाकर यहां का नक्शा ही बदल दिया है। कम पानी में बम्पर पैदावार और इको जोन बनाकर तापमान पर नियंत्रण करने वाले स्मार्ट बागवानी से बुंदेलखंड में तीनों मौसम के फल एक ही फार्म में तैयार हो रहे हैं। इस किसान के फार्म की यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सराहना की है। जानिए कैसे ये इनोवेटिव फार्मिंग इस गर्म इलाके में भी मुनाफा बढ़ा रही है। वीडियो का लिंक कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीकली बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। अगले हफ्ते शनिवार शाम 5 बजे हम फिर हाजिर होंगे ग्रामीणों, किसानों और महिलाओं के सरोकार से जुड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार।
गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।